ये तो हम जानते हैं कि 3G 4G आने के बाद साइट्स का लोड एकदम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो उसके साथ हमारे जनरेटर्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कुछ जनरेटर्स अपग्रेड हुए हैं और कुछ नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे ऐसे जनरेटर्स हैं जो कि एक अरसा दराज से वही पुराने चलते आ रहे हैं। तो अब मसला यहाँ पे आ रहा होता है कि हमारा लोड बढ़ने के साथ साथ लाजमी बात है पर फेज़ जो लोड है वो भी इंक्रीज़ हो चुका होता है। और जनरेटर्स की जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब हमने उस चीज़ को किस तरह से कैटर करना है, उसको कैसे लेके चलना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये चीज़ बताऊंगा। दूसरा आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने चार्ज कोफिशेंट के साथ किस तरह से डील करना है। अगर आप 0.5 0.3 0.4 क्या चार्ज कोफिशेंट रखें कि आपका कितना करंट जाए, और फिर चार्ज कोफिशेंट किस हिसाब से आपने सेट करना है वो चीज़ देखनी है। फिर हमने ये देखना है कि रेक्टिफायर मॉड्यूल की क्वांटिटी हमने कैसे निकालनी है कि हमारी इस साइट के लिए कितने रेक्टिफायर मॉड्यूल्स चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ये मैंने इस कॉलम के अंदर ऐड किया हुआ है जी फ्लोट वोल्टेजेस। हम कंसीडर कर देते हैं कि हमारे फ्लोट वोल्टेजेस 54 हैं नॉर्मली साइट्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये हमारा बैटरी कैपेसिटी है, ये एजीएम है या लिथियम आयन है, कोई भी आप कंसिडर कर लें, क्योंकि हम यहाँ चार्ज कोफिशिएंट ज़्यादा की बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली हम लिथियम आयन इसको कंसिडर करेंगे। ये आ गया चार्ज कोफिशिएंट। देखें अभी मैंने चार्ज कोफिशिएंट 0.5 रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 0.4 चार्ज कोफिशिएंट कर देता हूँ। जब मैंने 0.4 चार्ज कोफिशिएंट किया तो मेरा बैटरी बैंक को जो चार्जिंग लोड है वो 240 एम्पियर ड्रॉ करेगा। मतलब ये कि जैसे ही मैं 600 के लिथियम आयन के ऊपर अपना चार्ज कोफिशिएंट 0.4 सेट करूंगा तो मेरा जो बैटरी बैंक की तरफ चार्जिंग करंट जा रहा होगा वो 240 एम्पियर जा रहा होगा। अच्छा, अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं या ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा साइट का लोड है वो 100 एम्पियर है। अब हमने देखना है हमारा टोटल जो लोड बन चुका है वो बन चुका है 240 एम्पियर हमारा ये बैटरी का लोड और 100 एम्पियर हमारा साइट का लोड। तो ये बन जाएगा 340 एम्पियर। अब इसी लोड को हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी इसको वाट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाट के लिए हमने करना क्या है, ये जो लोड है इसको इन वोल्टेजेस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो लोड 340 एम्पियर का लोड आया है, सॉरी हाँ जी, इस 340 एम्पियर को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वाट हमारे पास ये वाट के अंदर लोड आ जाएगा। अब बात आ जाती है कि इस हमने ये जो चार्ज कोफिशिएंट तो इतना सेट कर दिया हुआ है, तो आया जो हमारे इंस्टॉल्ड मॉड्यूल हैं क्या वो इतना करंट प्रोड्यूस करेंगे भी या नहीं। आपकी साइट आउटेज दे रही है, आप कहते हैं कि जी मैं गया हूँ, मैंने चार्ज कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ कर दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी साइट जो है वो बैकअप टाइम नहीं इंक्रीज़ कर रही। उसकी सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि आपकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मॉड्यूल की वो कम होगी। अभी हमने ये जो लोड निकाला है ये 18,360 वाट। इसके लिए हम कितने मॉड्यूल हमें दरकार होंगे, हमें 6.8 मतलब कि 7 मॉड्यूल हमें दरकार होंगे। 7 मॉड्यूल होंगे तो हमारा इस लोड को मतलब बैट 0.4 चार्ज कोफिशिएंट के साथ बैटरी को भी चार्ज करेगा और 100 एम्पियर का लोड भी चलाएगा। तो उसके लिए 7 मॉड्यूल चाहिए होंगे। और हमें यहाँ पर जो बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा वो 2.2 आवर्स का, मतलब दो सवा दो घंटे का बैकअप मिलेगा हमें। अब यहाँ पे सीन ये है कि देखिए अगर आपकी वापड़ा 1 घंटे के लिए भी सिर्फ आ जाती है तो 1 घंटे के अंदर आप जो अपनी चार्जिंग करंट दे रहे हैं वो 240 एम्पियर दे रहे हैं, ठीक हो गया। और अगले घंटे आपने उसको यूटिलाइज करना है 100 एम्पियर के ऊपर। तो इसको अगर हम निकालें तो हमारा 2.28 आवर्स बनता है। अब कुछ लोग यहाँ ये कह रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत है, ये 240 एम्पियर है तो ये आपको 2.4 घंटे बैकअप टाइम देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे और लॉसेस होते हैं, उनको कंसिडर करना होता है। बैकअप की बात कर रहे थे हम, जहाँ बैकअप जो हमें मिलेगा वो 2.28 आवर्स का मिलेगा। इसको थोड़ा फार्मूले को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा सबको कि किस तरह से मैंने फार्मूले लगाए हैं। आप भी ये फार्मूले लगाकर देख सकते हैं। और अगर किसी को ये शीट चाहिए होगी फार्मूले वाली तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको उसको अलग से ये फार्मूले वाली शीट भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, जब हमारा 0.4 कोफिशिएंट रखेंगे 600 के लिथियम आयन के ऊपर तो हमारा पर फेज लोड चला जाएगा 27 एम्पियर, जो कि हमारा 20 kVA की डीजी के लिए किसी सूरत भी फिजिबल नहीं है। विचाई डीजी है उसके लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये उसके 100% से ऊपर चला जाता है।
अब बात आ जाती है हमने अपने डीजी को किस तरह से लेके चलना है कि ये चार्ज कोफिशिएंट तो हमने रख दिया है। देखिए जहाँ पर आपका ZTE का रेक्टिफायर है या हवावे का रेक्टिफायर है और वहाँ पर उसके साथ कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है, कंट्रोल कार्ड वो जिसको RMS हम बोलते हैं वो लगा हुआ है, फिर तो आप डीजी के केवीए किलोवाट को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब आपकी वापडा चलेगी तब ये 0.4 के हिसाब से इतना ही लोड डालेगा, मतलब 340 एम्पियर का लोड डालेगा। लेकिन जब जनरेटर आ जाएगा, जनरेटर आप जितने केवीए का डिफाइन करेंगे तो वो उसके हिसाब से लोड डालेगा। अब जनरेटर किस तरह से आपने केवीए उसके अंदर डिफाइन करने हैं, उस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जनरेटर की हेल्थ क्या है, आपकी किस पोजीशन के अंदर है आपका जनरेटर। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हेल्दी जनरेटर होता है या नया जनरेटर होता है उसको हम 80% लोड पर चलाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाते, ये रिकमेंडेड है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं चलाना। और जो नॉर्मल जनरेटर है उसको आपने 55% लोड के ऊपर चलाना है, और जो वीक जनरेटर है उसको आपने 45% लोड के ऊपर चलाना है। ठीक हो गया। और इससे भी एक बहुत ही ज़्यादा वीक है, फिर आप अपनी साइड के हिसाब से देख लें आपने किस तरह से चलाना है, क्योंकि आपने फिर फ्यूल को भी मैनेज करना है। मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये मेरा 25 kVA का एक जनरेटर था। जब इस 25 kVA के जनरेटर के ऊपर मैं अगर लोड डालूंगा तो मेरा ये रह जाएगा सिर्फ 20 kVA। मेरा जो 25 kVA का जनरेटर है हेल्दी है, उसको मैं रेक्टिफायर के अंदर डिफाइन करूंगा 20 kVA। ठीक हो गया। जब मैं उसको 20 kVA डिफाइन करूंगा तो मेरा पर फेज लोड वो उठाएगा 23 एम्पियर। ये 100% की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, कि जब उसका 100% जो लोड होगा वो इतना होगा। अब मैंने करना क्या है, उस 20 kVA को अगर मैं 100% डिफाइन कर रहा हूँ फिर तो वो इतने लोड डालेगा। लेकिन अभी जिस तरह देखें मैंने इस जगह के ऊपर किया हुआ है कि 1.44 K6, मैंने ये वाला जो विचाय का 20 kVA का जनरेटर है इसको 25 kVA ही डिफाइन कर दिया है। जब मैं इसको 25 kVA डिफाइन करूँगा तो 80% के ऊपर मुझे ये लोड देगा 23 एम्पियर। मतलब जहाँ पे आपका विचाय का जनरेटर लगा हुआ है आपने वहाँ पे 23 एम्पियर मैक्सिमम उसके ऊपर लोड डालना है, इससे ज़्यादा लोड नहीं डालना। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल जनरेटर की तरफ, जिसकी कोई कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा इंस्टॉल्ड जनरेटर जो है वो है 20 kVA का, लेकिन वो नॉर्मल है, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ना इतनी अच्छी है ना इतनी बुरी है। उसकी वजह से वो 20 kVA वाला मेरा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 11 kVA का। अब जब 11 kVA के ऊपर मैं लोड डालूंगा तो 25% के हिसाब से मैं लोड डालूंगा तो 13 एम्पियर से ऊपर लोड मैंने नहीं डालना। जितने भी आपके ओवरहाल जनरेटर आ रहे हैं 20 kVA के, क्योंकि हमारी ओवरहालिंग का जो अभी स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल किट यूज़ हो रही होती है उसके अंदर ATS की, तो उसको आप इतने लोड पर चलाएंगे। आप ये समझ लें कि 13 एम्पियर पर फेज लोड आपने उसके ऊपर डालना है, और रेक्टिफायर के ऊपर आपने जो डिफ़ाइन करना है वो उसको 11 kVA डिफ़ाइन करना है। आप कहते हैं कि 11 बहुत कम है तो आप थोड़ा ऊपर जाएं, सिर्फ मतलब 1 kVA उसका इंक्रीज़ कर लें, उसको 12 kVA कर लें। जब आप उसको 12 kVA करेंगे तो लोड थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 12 कुछ 13 कुछ इसके करीब रह जाएगा। तो अभी मैं इसको 11 ही रहने देता हूँ। अब आ जाते हैं हम कि आपका जनरेटर बहुत ज़्यादा वीक है, ब्लो बहुत दे रहा है, तब आपने करना क्या है, अपने जनरेटर को सिस्टम के अंदर रेक्टिफायर के ऊपर 9 kVA डिफाइन करना है। जब आप 9 kVA डिफाइन करेंगे तो पर फेज ये 10 एम्पियर लोड उठाएगा। उससे ये होगा कि आपकी साइट भी चलती रहेगी और बैटरी बैंक को बहुत ज़्यादा चार्जिंग तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ मिनिमल चार्ज उसको जाता रहेगा। और जब आपकी वापडा आएगी उस वक्त फिर वो बूस्ट चार्ज पे चला जाएगा। बूस्ट से मुराद मेरा वो बूस्ट वोल्टेजेस नहीं है, बूस्ट से मुराद मेरा ये है कि ये जो हैवी करंट है, हाई करंट है, ये गुजरेगा फिर बैटरी के अंदर, बैटरी चार्जिंग की सूरत में 240 एम्पियर के ऊपर। अगर बिजली आपकी 1 घंटे के लिए भी आती है तो पहले तो चांसेस हैं आपका जनरेटर चलेगा ही नहीं, और प्रोलॉन्ग CP आउटेज होती है फिर आपका जनरेटर चलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को करके अपना बैटरी बैंक का चार्ज कोफिशिएंट के हिसाब से करंट भी निकाल सकते हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कितने kVA जनरेटर का डिफाइन करना है और किस तरह से फिर आप अपने जनरेटर को लेके चलेंगे। अब थोड़ा फार्मूले को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस जगह के ऊपर फार्मूला लगाया कि बैटरी बैंक का लोड किस तरह से निकाला है। मैंने क्या किया है, ये जो फ्लोट वोल्टेजेस हैं इनको मल्टीप्लाई किया है मैंने इसके ये चार्ज कोफिशिएंट के साथ। ठीक हो गया। ये जो मैंने इसको ये देखें 240 एम्पियर है बैटरी लोड, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है C6 को, ठीक है, इस B6 के साथ, इसकी कैपेसिटी के साथ।
ठीक हो गया। जब ये करेंगे तो ये हमारा चार्जिंग करंट चला जाएगा। नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर आता हूँ। मैंने टोटल लोड क्या किया है, बैटरी लोड को और साइट लोड को जमा कर दिया हुआ है। अब उसके बाद आ जाते हैं लोड इन वाट। वाट के अंदर मैंने लोड किस तरह से निकाला है, ये टोटल जो लोड है इसको इन फ्लोट वोल्टेजेस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वाट निकाल लिए मैं। अब मैंने मॉड्यूल निकालने हैं कि मुझे कितने मॉड्यूल चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखना है कि आपका ये जो लोड किलो वाट में है ये कितना है। आपने इससे थोड़ी मॉड्यूल ज़्यादा रखने हैं। जैसे मेरे यहाँ मॉड्यूल कैपेसिटी 6.8 आया तो मैंने इसको 7 मॉड्यूल्स किए हैं, ठीक है। यहाँ 7 मॉड्यूल आपको चाहिए होंगे। ये फार्मूला इस तरह से लगा है कि इसके ऊपर डिवाइड किया है 50 एम्पियर। मैंने एक एवरेज ले लिया कि जो हमारा आम रेक्टिफायर मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट 50 एम्पियर आउटपुट करंट दे रहा होता है। अब बैकअप को मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है कि ये जो चार्ज करंट मुझे मिला है 240 एम्पियर का, मैंने उसको ड्रॉ किया है वोल्टेजेस के ऊपर, ठीक है, कि मेरे कितनी देर के अंदर ये वो करेगा। E6 मेरा ये रहा है, ठीक है। साइड लोड के ऊपर मैंने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। ये जो एम्पियर हैं इनको साइड लोड के ऊपर डिवाइड करके मेरा बैकअप आ गया हुआ है कि इतने घंटे मुझे ये बैकअप देगा। इसमें एक चीज़ मैंने ये ऐड की है 0.95। ये 0.95 मैंने लॉसेस किए हैं कि जी जो हैं 5% वो लॉसेस होंगे, क्योंकि जब बैटरी से आपका रेक्टिफायर की तरफ लोड जाता है ना, या बैटरी से कुछ और चार्जिंग से डिस्चार्जिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लॉसेस उसके अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं। वायर के लॉसेस आ रहे होते हैं, आपके बैटरी के टेम्परेचर के हो रहे होते हैं। और दूसरे एक और यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि जब बैटरी आपकी 90% उसकी चार्जिंग होगी तब उसका जो बैकअप है वो कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही वो 60% के ऊपर, मतलब सिर्फ 60% चार्ज हुई है, उसके बाद उसका बैकअप टाइम कम होगा। ये एक ग्राफ होता है, किसी और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जब बैटरी 90% चार्ज होती है तब उसका जो बैकअप बिहेवियर है वो कुछ किसी और तरह से होता है। जब वो 60% चार्ज होती है तब उसका बैकअप बिहेवियर किसी और तरह से होता है। लेकिन अभी यहाँ आपके समझने के लिए ऐसा है कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो बैकअप अच्छा नहीं देगी। ये एक एवरेज बैकअप मैंने आपको बता दिया है कि 2.28 आवर्स का बैकअप देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपकी। कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। अल्लाह।